स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखन खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करत दुलार रे साधो, माता करत दुलार। पिता कहे यह पूत कपूत भये, मुखरा लेत बिगाड़ जगत में स्वार्थ का व्यवहार। सुंदर स्त्री वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जोला कर सलिका से न देवे, जोला कर घर में नहीं देवे, मुखरा ले तबिकार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पुत्र भये नागिन के बस में, जो पुत्र के लिए माता पिता ने क्या क्या नहीं किया। कहते पुत्र भये नारिन के बस में, नित्य करत तकरार। तनिक भी पत्नी से अगर सास और ससुर का कुछ हो जाए तो बेटा सीधा पत्नी की तरफ होकर के माँ बाप को कहता है चुप रहिए, आप समझते नहीं है, सठिया गए हैं। तो पुत्र भये नारिन के बस में, नित्य करत तकरार। आयो अपना भाग्य बना कर, होवे न्यारो न्यार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जो को जाने नित प्यारे हैं, सब मतलब के यार। जो को जानो नित प्यारे हैं, सब मतलब के यार। ब्रह्मानंद छोड़ के ममता, ब्रह्मानंद छोड़ के ममता, सुमरो श्री जनहार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। इसलिए मत बांधो गठरिया अपजस की, 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 मत बांधो गठरिया अपजस की। ये
लेकिन तू भी उसी अवस्था में आएगा भैया। जोर जवानी ढल जाएगी, 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 जोर जवानी ढल जाएगी। सारी अवस्था यहाँ केवट ने गंगा पार किया प्रभु को, प्रभु ने उतराई दी। तब केवट अभी तक प्रभु को प्रणाम नहीं किया था, अभी तक प्रभु को प्रणाम नहीं किया था। जब गंगा पार हो गया है, अब जब प्रभु जाने लगेंगे तो केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। प्रभु ने उतराई दी, केवट ने नहीं लिया। आशीर्वाद प्रभु देते हैं, जो भक्ति निर्मल मन से तूने हमें किया है, वो तुम्हें जो शिव को मैंने प्रदान की है, वो भक्ति अविरल भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। बोल दे भक्त यार भगवान की जय। अब प्रभु वहां से गंगा पार जब करने लगे हैं, सुमंत जी से कहें जो सुमंत जी आप अयोध्या जाएं। निषाद राज को लेकर के भगवान चले गए। सुमंत जी वहां से रात्रि में रथ लेकर के आया है, अयोध्या में प्रवेश की, और प्रवेश करके जब ये राजा को पता चला कि सुमंत जी आए हैं, उठकर बैठ गए। सुमंत जी से दशरथ जी की संवाद हुई है। सुमंत जी ने कहा कि न राम आए न सिया जी आई, लक्ष्मण भी नहीं आए, और लक्ष्मण जी ने कुछ आवेश में कहा है प्रभु। क्या कहा है? तो बोला है, जो लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे अवध में जाना मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जहां राम ना हो, एक त्रिया के बस में जो पिताजी हो जाए, फिर मैं उस अयोध्या में नहीं जाऊंगा। ये समाचार सुनकर के दशरथ जी बहुत दुखित हुए हैं। आज समय वो आ गया, राम राम करने लगे, और दशरथ जी को याद आ गया एक बात। कौन सा? तो जब श्रवण कुमार को तीर मारे थे, अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर लेकर के गए हुए थे, और जब अयोध्यापुरी में पहुंचे सरयू तट पर, तो पिता ने कहा कि पानी पिलाओ। पानी लेने के लिए श्रवण कुमार पहुंचे हैं घड़ा लेकर के, और दशरथ जी तब शिकार खेलने के लिए आए। पानी की पट 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 आवाज जो हो रहा था, दशरथ जी को लगा जो कोई जलचर जीव है। उन्होंने शब्दभेदी बाण को चला दिया, श्रवण कुमार मारा गया। वही अंधा अंधी माता ने श्राप दिया था, वही श्राप के कारण आज कौशल्या मैया से अपनी सारी बातों को रख रहे हैं दशरथ जी।
कह रहे हैं कि हे कौशल्या, आज श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है, जो जिस प्रकार से मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राण को दे रहा हूं। ए दशरथ, ए राजा, एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में मरोगे और तुम्हें भी उस समय कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा। भरत जी, शत्रुघ्न जी ननिहाल में है और राम और लक्ष्मण वन में है। दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या मैया से, हे कौशल्या, दिन ओ आ गया, भूल में जो किया फल ओ पाया। हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, दिन को आ गया, भूल में जो किया फल को पाया। हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा। हे राजा ने मेरे पुत्र अयोध्या में आकर के अंतिम यात्रा की ओर में था। अगर तू मेरे पुत्रों को नहीं मारता तो हमें सप्त पूरी और चारों धाम करने का फल प्राप्त हो जाता, लेकिन मेरी अधूरी यात्रा रह गई। मेरा पुत्र और मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था। हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा। बेखता तीर सीने में मारा, बेखता तीर सीने में मारा। राजा तो वही होता है जो अपने सेवक की रक्षा करे, अपने प्रजा की रक्षा करे। तूने विचार करके तीर क्यों नहीं चलाया। अंधे माता पिता हमारे, राह तकते होंगे हमारे। अंधे माता पिता हमारे, राह तकते होंगे हमारे। अंधे माता पिता हमारे, राह तकते होंगे हमारे, राह तकते होंगे हमारे। लौटा सरवन न अब तक हमारा, लौटा
राजा ने, आप जैसे प्रतापी राजा ने मुझे बाण से मारा, मैं तो कर गया, लेकिन एक लालसा लगी रह गई कि मैंने अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर पाया। उनकी सेवा न करना जाने, वो पुत्र गरुड़ पुराण कह रही है कि वो विष्ठा के समान है, उसके हाथ का